लद्दाख की गलवान घाटी की घटना के बाद सारे देश में चीन के खिलाफ असंतोष बढ़ते चले जा रहा है। एक तरफ चाइना कोरोना वायरस की जन्मदाता है और जिसी कोरोना वायरस के लिए सारे देश अभी तकलीफ और परेशानी में है, और एक तरफ चाइना इसी कोरोना वायरस से मुक्त हो चुका है और अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है। और चाइना चाहता है कि अपनी इंपोर्ट सारे देश में बढ़ाए और अपनी बैंकिंग फैसिलिटीज में सारे देश की कर्ज को और बढ़ा के सारे देश की जमीन हड़पने लगे। और इस साजिश को यहाँ पे गलवान घाटी में होने वाले हमला और हमारी जो 20 जवान शहीद हुए उसका बदला हमारे ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन क्याट ने लिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन ने ये बताया कि 2021 तक हम किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं करेंगे और हैशटैग बायकॉट चाइना अभी शुरू हो चुका है। और हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देना चाहूँगा, और एक इंडियन सिटीजन होने के नाते आपको भी चाइनीज सामान नहीं खरीदना चाहिए और हमेशा इसकी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट देखना चाहिए। हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने एक बड़ी सी कदम लिया है। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड जो टेलीकॉम ऑपरेटर है, टेलीकॉम कंपनी को चीन की किसी भी सामान यूज नहीं करने के लिए बताया गया है। और बीएसएनएल की 4G अपग्रेडेशन के समय चीन से बनी हुई किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटिंग प्रोडक्ट नहीं खरीदने के लिए बताया गया है। और बीएसएनएल की सबसे बड़ी ग्राहक चीनी कंपनी JT6 एरिया में सर्विस प्रोवाइड करता है और इससे जेटी को सबसे बड़ी नुकसान होने वाला है। और हुआई के साथ बीएसएनएल की भी काफ़ी बड़ी सी चुक्ति थी। हम बता देना चाहेंगे, हुआई एक चाइनीज गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी है और चाइनीज गवर्नमेंट का 99 पॉइंट शेयर इसी में है। और हुआई अभी हॉनर ब्रांड के अंडर सब ब्रांड प्रोडक्ट्स भी इंडिया पे लॉन्च करती रहती है। अगर आप एक सिटीजन है तो चाइनीज प्रोडक्ट को हैशटैग बायकॉट करना चाहिए और इसके अल्टरनेटिव हमेशा ढूंढना चाहिए। अभी हम बात कर देना चाहेंगे बीएसएनएल को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल्स बताया है कि इसी के अकॉर्डिंग बीएसएनएल जितने भी 4G अपग्रेडेशन के लिए जो डील किया था जेटी के अंडर और हुआई के साथ, उस सभी को अभी कैंसिल कर दिया गया और आगे आने वाले टाइम पे किसी भी 4G अपग्रेडेशन के लिए जेटी और हुआई से किसी भी प्रोडक्ट को नहीं खरीदा जाएगा। अभी हम बात करेंगे चाइनीज प्रोडक्ट अपनी सस्ती और सुंदर क्वालिटी प्रोडक्ट और रिजनेबल प्राइस में होने के नाते इंडियन स्मार्टफोन मार्केट या 12,000 करोड़ का टेलीकॉम इक्विपमेंट अभी इंडिया भर में है। 25% का टेलीकॉम इक्विपमेंट बाजार अभी चाइनीज के शेयर के अंडर आता है। भारत की चीनी बाजार को छोड़ने पर लागत में होगा 1572। और यहाँ पे हमारे ऑल इंडिया ऑफ एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स ने यहाँ पे बड़ी सी कदम लगाई। अब वो समय आ गया है जब हमें चाइना को सबक सिखाना है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार का एक राष्ट्रव्यापी अभियान भारतीय सामान मेरा अभिमान करके पूरे देश में चलाया है। अपने बटुए की ताकत से हम चाइना की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ करके रहेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। कोविड के बाद में हमें एक और चीज़ देखनी है कि जो विश्व की जो कंपनीज हैं जो चाइना के साथ में जिनके इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, वो चाइना के ऊपर अब उनका भरोसा कम हो रहा है। तो वो चाइना +1 एक स्ट्रैटेजी लेके चल रही है, जिसमें भारत के लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक हमारे चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है, हमारी जो निर्भरता है, उसको धीरे धीरे कम करेगा और इस तरीके से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। जी अपग्रेडेशन के लिए कोई चीनी उपकरण का बीएसएनएल इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसे केंद्रीय सूत्रों की तरफ से बताया गया है। सरकार की सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने सुरक्षा मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए बीएसएनएल को मजबूती से बताने का फैसला नहीं लिया है। केंद्र ने उन्नयन बीएसएनएल को 4G उपकरण में चीनी उपकरण का उपयोग न करने का निर्णय लिया है। दूरसंचार विभाग ने राज्यों को बोला, भारत संचार निगम लिमिटेड या बीएसएनएल को 4G उपकरण के उन्नयन में चीनी उपकरण का उपयोग को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है। सरकार के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने सुरक्षा मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए बीएसएनएल को मजबूत से बताने का फैसला नहीं किया। सूत्रों ने कहा कि विभाग ने इस संबंध में निविदा फेर से काम करने का फैसला किया है। सरकार निजी ऑपरेटर से चीनी कंपनियों के द्वारा बनाए गए उपकरण पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कहने पर विचार कर रहे हैं। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे दूरसंचार कंपनियों ने अपने वर्तमान नेटवर्क में
हुआई के साथ काम कर रहे हैं। जबकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहेंगे, हुआई एक चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कंपनी है, जहां पे हुआई की अंडर हनर ब्रांड भी काम करता है और हुआई और हनर चाइनीज गवर्नमेंट का 99% शेयर होल्डर है और यहाँ पे सारे डाटा इन्फॉर्मेशन वो चाइनीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे डाटा और प्राइवेसी का इशू है। अभी हम बात कर देना चाहेंगे, जबकि जीटी राज्य द्वारा संचालित बीएसएनएल को साथ काम करता है। जीटी भी एक चाइनीज गवर्नमेंट का कंपनी है जो कि बीएसएनएल को 6 स्टेट में सर्विस प्रोवाइड कर रहा था और इसी रूल के दौरान जीटी को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। सरकार का ये फैसला लद्दाख में भारी तनाव के बीच आया है, जहां सोमवार शाम चीनी सैनिक के साथ झापेड़ में 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। लगभग 5 दशक में ये पहली बार था जब चीनी के साथ वास्तविक सेना पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घातक हमला हुआ था। चीनी कंपनियों के द्वारा बना गया उपकरण की नेटवर्क सुरक्षा हमेशा संदिग्ध होता है। 2012 में अमेरिका संसद की एक समिति ने चीनी कंपनियों के द्वारा बनाया गया दूरसंचार नेटवर्क से साइबर जासूसी की खतरा है ऐसे चेतावनी दी थी और सुझाव दिया था कि अमेरिका कंपनियों की हुआई और जीटी के साथ व्यापार करने पर विचार करना चाहिए, जो अन्य विक्रेताओं के लिए दिखना चाहिए। चीनी कंपनियों की आरोप का जोरदार खंडन किया था। 2 साल के बाद संसद को बताया गया कि चीन दूरसंचार उपकरण निर्माता हुआई ने कथित तौर पर बीएसएनएल नेटवर्क में हैक कर लिया है और सरकार इस मामला को जांच कर रही है। फरवरी में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान मुकेश अंबानी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि रिलायंस जियो अपनी आगामी 5G नेटवर्क में एक भी चीनी नेटवर्क का हिस्सा नहीं होगा। रिलायंस जियो दुनिया का एकमात्र नेटवर्क है जो चीनी उपकरण का उपयोग नहीं करता है। श्री अंबानी ने श्री ट्रंप को बताया था कि जियो के पास अपना 4G और 5G नेटवर्क दोनों को लिए नेटवर्किंग पार्टनर के रूप में साउथ कोरिया का सैमसंग है। 4G सुविधाओं का उन्नयन बीएसएनएल का पुनरुद्धार पैकेज का हिस्सा है और इस साल की शुरुआत में बीएसएनएल के कर्मचारियों और सरकार के बीच में एक युद्ध चल रहा था, जो कि अपनी मेक इन इंडिया नीति की बढ़ावा देने के लिए होम ग्रोन फॉर्म को इस्तेमाल पर जोर दे रहा था। बीएसएनएल के कर्मचारियों ने बताया था कि उसकी सभी प्रतियोगी भारतीय एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस जियो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उपकरण का उपयोग कर रहे थे। अभी हम बता देना चाहेंगे, लद्दाख की सीमा में चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स के बीच में जो झापड़ हुआ है उसकी वजह से इंडिया की ट्रेड वार में बहुत सारे चेंजेस आ चुका है। अभी इंडिया की गवर्नमेंट बीएसएनएल को भी चाइनीज इक्विपमेंट इस्तेमाल ना करने के लिए सुझाव दे चुका है और एक इंडियन सिटीजन होने के नाते हम सभी भारतीयों को चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट चाइना करना चाहिए और इसी को रिजेक्ट करना चाहिए। हमेशा स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और हम चाइना को बुलेट से नहीं वॉलेट से वार करना चाहिए। जब हमारी वॉलेट की पावर से चाइना हथियार खरीद के हमारी जवान के ऊपर वार कर रहा है, तभी हमें उनको भी जवाब देना चाहिए, ना कि हम सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक मार्केट बनते रहेंगे। हम भी एक चाइना की तरह सेकंड इंडिया के वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। अभी 300 से ज़्यादा कंपनी हमारी इंडिया से रजिस्टर कर चुके हैं। एप्पल और सैमसंग जैसे 300 कंपनी अभी इंडिया पे अपनी फैक्ट्री बसाने के लिए तैयार है। यहाँ से हमारी करोड़ों अरबों रुपए हमें मिलेगा और हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होगा और हमारी मैन पावर जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एक इंडियन होने के नाते हमेशा इंडियन प्रोडक्ट को ही खरीदे। चाइनीज़ प्रोडक्ट को #बाइकआउट चाइना करना चाहिए और हिंद चीन बाय बाय यहाँ पे हैशटैग अभी ट्रेंड कराए। और आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी एक न्यू टॉपिक के साथ, फिर एक इंटरेस्टिंग और टेक रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, #बाइकआउट चाइना।